हेलो एवरीवन। सो आज हम कार्बन की वैलेंसी जानेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए कि वैलेंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल क्या होता है और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल, और लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अगर हमारे लास्ट शेल में 1, 2, 3 या फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसी को हम उसकी वैलेंसी मान लेते हैं। बट अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तब क्या करेंगे? अगर हमारे पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वैलेंस शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में हम 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल कर देते हैं। चलो तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं। सो कार्बन हमारे यहाँ पे 6 नंबर पे आता है, KLM। तो देखो K में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? K में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। L के बारे में बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन, और M की यहाँ पे जगह अब रही नहीं। तो इसके लास्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? जल्दी बता दो। विच इज लेस देन 4। 4 से मतलब 4 है या फिर 4 से कम है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? उतनी ही होती है जितनी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे वैलेंस शेल में टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी वजह से कार्बन की जो वैलेंसी है बच्चे वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी।